ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जून 1 से 7 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपॉइंटमेंट के लिए जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ रही हैं स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं सबसे पहले पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी करंट सिचुएशन देखते हैं क्या है। ओके, सो पाइसेस लेट्स फाइंड आउट क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और आउटकम क्या हो सकता है फॉर द कमिंग वीक। ओके, करंट सिचुएशन। ओके, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात करना चाहता है बट अपने आप को रोक रहा है, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। तो अगर आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं तो यस, फायर एंड अर्थ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन विलिंग है, बात करना चाहते हैं, एक फायरी एनर्जी है, इंटेंस, लेकिन अपने आप को शायद कोई रोक रहा है। तो हो सकता है कोई सोच रहा हो कि बात करें कि नहीं या क्या। तो आगे देखते हैं वो सिचुएशन। करंट फीलिंग्स आपकी, भाई ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि क्या आपको रीच आउट करना चाहिए या नहीं, या हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन वापस आए। ठीक है पाइसेस, और लेकिन पाइसेस ने एक डिस्टेंट एनर्जी मेंटेन की हुई है। ठीक है, कि आप अपने आप को डिस्टेंट रख रहे हैं किस चीज़ से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो चुके हैं, इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सो मे बी हो सकता है आप बहुत कभी कभी लो फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं कि एक्चुअली में ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वही पैटर्न चल रहा है पाइसेस के लिए। और आप सोचते भी है कि कब आपकी लाइफ में वो सही लव आएगा। तो एक वो जगलिंग वाली एनर्जी, और आपको ये भी लगता है कि क्या आपको रीच आउट करना चाहिए। हो सकता है ये पर्सन आपको गोस्ट करके गए हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है। गोस्ट इन द सेंस आपको अचानक से छोड़ के चले गए हो, या बात नहीं कर रहे हो, या क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। ये एक्चुअली में इस पर्सन के ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। आप और आपके पर्सन की अगर बात करें, वही बात है कि ये पर्सन ऑन ऑफ करते रहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन ब्लॉक करके बैठे हैं। ठीक है, ब्लॉक इन द सेंस अगर नंबर ब्लॉक नहीं किया तो कम्युनिकेशन ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मतलब नो कम्युनिकेशन, नो बात, नथिंग, बस जस्ट और वो एनर्जी है। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक ईगो क्लैशेस, आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रही हैं। या हो सकता है कि भाई क्लियरली ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर की लाइफ में और बहुत चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, या हो सकता है ऑलरेडी वो मैरिड है। ठीक है, और वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हुई है। सो ये रीजन हमें दिखाई दे रहे हैं नाउ। अगर हम आउटकम की बात करें फॉर दिस कमिंग वीक, पहले तो हम मूव देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। ओके, सो कोई मूव नहीं है, इट्स अबाउट जस्ट हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि पाइसेस आप लोगों की बात जरूर हो सकती है। लाइक हो सकता है कि फॉर अ चेंज ये पर्सन आपको मैसेज करे, मैसेज ड्रॉप करते हैं, हाय हेलो दिस एंड दैट, ये चीज़ें हो सकती हैं। और आउटकम की अगर बात करें, देन आई थिंक अभी ऐसा लगता है बहुत सारी लेयर्स हैं, या ऐसा लगता है कि एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। हाई प्रीस्टेस, लाइक एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी लेयर्स हैं, पर्दे, पर्दा पर्दा पर्दा, तो पता नहीं वो कब हटेंगे। लवर सिचुएशन है, हो सकता है आप अपने सोलमेट, अब ये नहीं कह सकते कि कार्मिक सोलमेट है या एक्चुअली में सोलमेट कनेक्शन है। कुछ के लिए हो सकता है काम में, कुछ के लिए हो सकता है कि यही वो पर्सन है, तो बॉन्ड, जन्मों जन्मों का प्यार, वो वाली एनर्जी। ठीक है, सो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाई दे रही है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। टावर, यस ऑफ कोर्स, तो हो सकता है कि किसी दिन तो भाई ज्वालामुखी फटेगा और आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, हो सकता है कम्युनिकेट करेंगे, और तभी कुछ हो पाएंगी बातें। टावर मूवमेंट का यही है कि यस, यू बोथ आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, इतना खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और एक लाइक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक यस ऑफ कोर्स कोई है जो अपने पास्ट, जो भी पास्ट में हुआ, या ये वो ऐसी वैसी बातें जो भी हुई उसको लेके ओके, वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पाइसेस। ओके, पाइसेस की लव लाइफ में लेट्स फाइंड आउट
ज़रूर देखना चाहूँगी, क्योंकि हर कोई पूछना चाहता है कि पाइसेस की लव लाइफ में फिर आगे चल क्या रहा है और कब कुछ अच्छा होगा। तो लेट्स फाइंड आउट पाइसेस की लव लाइफ में, चाहे सिंगल है, कुछ भी सिचुएशन है, व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स पाइसेस इन नियर फ्यूचर। ओके भाई पाइसेस देखिए, इट्स अबाउट, यहाँ आप देख सकते हैं गार्डन, ठीक है, ग्रोथ। अब इसका क्या मतलब है पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, ठीक है, कि आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। एंटरटेन का मतलब होता है कि आप किसी को लाइक जो पर्सन क्लियर इंटेंशन के साथ आएगा वही आपके लिए ट्रू पार्टनर है। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू आर नॉट क्रॉसिंग योर बाउंड्रीज, ठीक है, और हेल्दी जिसे कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं फिलहाल, बिकॉज यहाँ ब्लूमिंग एनर्जी नजर आ रही है, तो कुछ टाइम में हो सकता है कि कुछ आपकी लव लाइफ में कुछ ब्लूम हो सकता है। और वो तब हो सकता है कि जब आप खुद को भी माफ करते हैं, दूसरों को भी, फॉरगिवनेस जिसे ना कहते हैं ना, एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं एक रैबिट है, एक पिंक रैबिट है, एक ब्लू रैबिट है, तो मे भी कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कोई कनेक्शन ऐसा हो सकता है, या अभी या आने वाले टाइम में, जहाँ लाइक इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को बस आगे बढ़ाते जाइए, माफ करते जाइए लोगों को, ठीक है, उसको दिल पे मत लेके बैठिए, बिकॉज एवरी पर्सन जो यू कम अक्रॉस, जिस भी पर्सन से आप मिलते हैं, वो आपको हेल्प कर रहा है टू मूव फॉरवर्ड, कि आप अपने राइट पाथ पर पहुंच सके, ठीक है ना। समझ गए होंगे आपकी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सबको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और यस, मैं बोल रही थी कि आने वाले टाइम में कोई पर्सन हो सकता है, सोलमेट वाइब्स दिखाई दे रही हैं, परफेक्ट मैच जिसे हम कह रहे हैं कि यस परफेक्ट ट्रू मैच, तो शायद हो सकता है वो तब होगा जब आप ये अपनाएंगे, फॉरगिवनेस, ठीक है। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव अदर्स, ठीक है, ये देखो, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवर, ठीक है, कि आप लोगों को भी जल्दी जल्दी लाइक दिल पे मत लीजिए कि उसने ऐसा किया, ऐसा किया। हर कोई आपको हेल्प कर रहा है, तो ये चीज हमें दिखाई दे रही है। ओके, करियर वाइज स्पाइसेस के लिए कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, एम्प्रेस एनर्जी, ओके। सो आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज, लाइक सम सॉर्ट ऑफ चेंज कमिंग इन योर करियर, और हो सकता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक ग्रोथ दिखाई दे रही है, एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रोथ, अपलिफ्टमेंट जिसे कहते हैं, या आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, या हो सकता है यू आर डूइंग वंडरफुल। बेसिकली इट्स अबाउट कि आप आपने जो भी एफर्ट्स पुट किए हैं, उसका जो भी आपने हार्ड वर्क किया उसका आपको फल मिल रहा है, तो वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो अपने आप को कैरिड अवे मत होने दीजिए आउटर लाइक कि कोई क्या कह रहा है, या आउटर इन्फ्लुएंसेस, अगर कोई कुछ भी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकता है तो वो है कि लोगों के बारे में सोचना, या सिचुएशन के बारे में कि ऐसा होगा, उसने ये लोगों पे डिपेंडेंट मत कीजिए, आउटर फोर्स पे डिपेंड मत रहिए। इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कुछ के लिए हो सकता है कि समथिंग इज़ हैपनिंग लाइक अ टावर मूवमेंट, या हो सकता है कि कुछ आपको प्रिपेयर कर रहा है सो दैट आप उसमें से कुछ लर्न करें और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है, लाइक समथिंग इज़ बॉदरिंग यू, या हो सकता है देयर इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न, तो वो चीज़ थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आई थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये जो हफ्ता है आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। और अगर उसमें मैं बोलूँ लाइक इट्स अबाउट कि यू आर डूइंग योर जॉब वेरी वेल, और आप अचीव कर रहे हैं, यू आर अ गो गेटर एंड अचीवर, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम गाइडेंस की बात करते हैं कि क्या गाइडेंस है। ओके, गाइडेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फ्लावरिंग, इसका मतलब ये है कि यस समथिंग इज गोइंग वेरी गुड, ओके। ओके, सो यहाँ पे आपको एंजल्स आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है, ठीक है। गाइडेंस में ये है यस चेंजेस आ रहे हैं आपकी करियर में, या व्हाटसोएवर, लाइक देयर आर सम गुड चेंजेस कमिंग इन योर करियर। ऑल यू नीड टू डू इज बी, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा प्लेफुल रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। और अगर लव लाइफ की अगर भी बात करें तो भी आई थिंक इट्स अबाउट कि ऐसा लगता है कि कुछ समथिंग ब्यूटीफुल इज गोइंग टू
ग्रो, कुछ बहुत अच्छा यहाँ से कुछ बिल्ड होने वाला है, जो कि शायद हो सकता है आपको अभी ना दिख रहा हो। बस आपको सिर्फ़ अपने आप पे बिलीव करना है, मेंटेन करना है, और दूसरा ये कि हैप्पी रहना है, उसको एक्सेप्ट करना है। येस, विद द पेशेंस कार्ड आप यहाँ देख सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है? और आप देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका मतलब ये है हार्ड वर्क, जो भी आप पेन ले रहे हैं, जो भी आप कुछ फ़ील कर रहे हैं, जिस चीज़ के भी थ्रू जा रहे हैं, ठीक है? जस्ट आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? बट डिवाइन टाइमिंग, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ सब भगवान डिसाइड करते हैं कि क्या है, ठीक है? परफेक्ट टाइमिंग जिसे कहते हैं, शिव शक्ति का कार्ड, ये मेरे लिए टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस। तो जब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, एक्चुअली में प्रकृति ऐसे ही काम करती है, यूनिवर्स ऐसे काम करती है, जब उनको लगता है कि एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड अराउंड यू, ठीक है? तो वो उस टाइम पे आपको वो चीज़ें देंगी, ठीक है ना? और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक फ़ेज़ है, ठीक है? हो सकता है कि इट्स ऑल्सो अ फ़ेज़ एंड इट विल पास, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कि मे बी हो सकता है कि समबडी इज ट्राइंग, कि शायद हो सकता है कि आपकी इमेज या जो भी है, या आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी है, बट आई थिंक आपको अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है? ये भी एक फेज है, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।